इस्लामी रिवायात में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो हमेशा से ही तजस्सुस का मरकज रही हैं। आज हम एक ऐसे ही बड़े मुआम्मे की बात करेंगे, याजूज और माजूज। ये वो पुरस्रार जोड़ी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होंगे, और उनकी कहानी ने सदियों से तख़य्युलात को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हैं कौन, वो पुरस्रार मखलूक जिनके बारे में पेशगोई है कि वो वक्त के इख्तिताम पर ज़ाहिर होंगी। चलें इस कदीम राज की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है आखिरुज़्ज़मान के एक बड़े मुअम्मे से, याजूज और माजूज। ये नाम ही पुरस्रारियत से भरे हुए हैं। इनकी असल हकीकत क्या है, ये आज तक एक पहेली बनी हुई है। इस सारी कहानी की बुनियाद हमें मिलती है कुरान पाक में, खास तौर पर सूरतुल कहफ में, जहाँ एक कौम फरियाद करती है, ए ज़ुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज ज़मीन में फसाद मचाने वाले हैं। तो यहीं से इनकी एक खौफनाक तस्वीर हमारे सामने आती है। तो आखिर ये हैं क्या? इस्लामी रिवायात के मुताबिक ये दो बहुत बड़े कबीले हैं, मतलब उनकी आबादी बहुत ज्यादा है और उनकी पहचान है अफरा तफरी और फसाद फैलाना। लेकिन असल सवाल ये है कि उनकी हकीकत क्या है? क्या वो इंसान है या कोई और मखलूक? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर उलमा आज भी बहस करते हैं। लेकिन तारीख में एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब इस फसादी ताकत को रोका गया था, और ये कहानी है उस अजीम दीवार को बनाने वाले की। किस्सा कुछ यूं है कि एक कौम थी जो याजूज और माजूज के जुल्म से बिल्कुल तंग आ चुकी थी। तो उन्होंने एक नेक और ताकतवर हुक्मरान जिनका नाम ज़ुल्करनैन था, उनसे मदद मांगी, तहफ़्फ़ुज़ मांगा, और उनकी ये एक फरियाद तारीख का रुख बदलने वाली थी। ज़ुल्करनैन ने इनकी पुकार को सुना तो सबसे पहले तो लोगों ने मदद की अपील की। फिर ज़ुल्करनैन ने एक बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा बनाया, लोहे और पिघले हुए तांबे को इस्तेमाल करके एक दीवार बनाने का। और नतीजा एक ऐसी मजबूत, ऐसी नाकाबिले तस्खीर दीवार तामीर हुई जिसने इस फसादी कुव्वत को कैद कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई भी दीवार हमेशा के लिए कायम रह सकती है? और यही वो सवाल है जो हमें माजी की इस कहानी से निकालकर सीधा मुस्तकबिल की पेशगोइयों तक ले जाता है। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो पेशगोइयों से जुड़ा है, यानी उनकी मुतवक्का रिहाई का वक्त। इस्लामी पेशगोइयों में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि उनका आज़ाद होना क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। रिवायात में आता है कि वो हर रोज़ इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं और बस थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है, लेकिन फिर एक दिन आएगा जब वो इंशाअल्लाह कहेंगे और अल्लाह के हुक्म से वो इस रुकावट को पार कर लेंगे। ज़रा इस फ़र्क को देखें। एक तरफ है वो सूरत हाल जब वो दीवार के पीछे कैद हैं, दुनिया में एक तरह का इलाही तहफ़्फ़ुज़ है, एक निज़ाम कायम है, और दूसरी तरफ उनकी रिहाई के बाद का मंजर जब वो आज़ाद होकर हर तरफ फैल जाएंगे, तबाही मचाएंगे और पूरी दुनिया पर हावी हो जाएंगे। ये अमन और अफरा तफरी के दरमियान एक बहुत बड़ी लकीर है। अच्छा, तो जब वो रहा होंगे तो क्या होगा? रिवायात हमें एक तबाकुन कुव्वत का नक्शा दिखाती हैं। चलें देखते हैं कि उनके बारे में क्या बताया गया है। हदीस में जो मंजरकशी की गई है वो वाकई बहुत हौलनाक है। पहली बात, उनकी तादाद। वो इतने ज्यादा होंगे कि रास्ते में आने वाले दरिया और समंदर भी खुश कर देंगे। दूसरी बात, उनकी रफ्तार, वो गैर मामूली तेजी से फैलेंगे। और तीसरी और सबसे अहम बात, उनकी फितरत, जो सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी पर मबनी है। बिल्कुल उनकी शनाख्त की तरह उनका ठिकाना भी एक बड़ा मुअम्मा है। आज वो कहाँ कैद हैं, इस बारे में कई नज़रियात हैं। कुछ लोग साइबेरिया का कहते हैं, कुछ हिमालय के बुलंदो बाला पहाड़ों का, और कुछ का ख्याल है कि वो अज़रबैजान और आर्मेनिया के करीब कफकाज के इलाके में कहीं हैं। हतमी तौर पर कोई नहीं जानता। लेकिन इन पेशगोइयों और तारीखी वाक़यात से हटकर इस पूरी दास्तान में हमारे सीखने के लिए क्या है? आइए ज़रा इसके अलामती पहलुओं पर बात करते हैं। देखें, ये कहानी अहले ईमान के लिए बहुत गहरे सबक रखती है। ये हमें इंसाफ की अहमियत का एहसास दिलाती है। ये बताती है कि नेकी के रास्ते से भटकने के नताइज कितने संगीन हो सकते हैं। ये हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ पर भरोसा रखना चाहिए। और सबसे बढ़कर ये इस उम्मीद को जिंदा रखती है कि आखिर में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। तो आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि असल तवज्जो इस पर नहीं होनी चाहिए कि वो कौन है या कहाँ है, बल्कि असल मकसद इस दास्तान में छुपे हुए गहरे असबाब को समझना है, क्योंकि ये कहानी दरअसल इखलाकी और रूहानी रहनुमाई के लिए है। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, पेशगोइयों को अगर एक तरफ रख भी दें तो अफरा तफरी को काबू करने और इंसाफ कायम करने की ये कदीम कहानी आज की हमारी दुनिया के बारे में हमें क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए।